एक नज्म यहाँ पेश करना चाहता हूँ क्योंकि नज्म का माहौल भी है और मुलाहिजा करें आप हजरात, शायद आपको अच्छी लगे। नज्म कुछ इस तरह है कि उसका उन्वान है कि ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मैं क्यों लिखता हूं, क्या लिखता हूं, कब से लिख रहा हूं मैं क्यों लिखता हूं, क्या लिखता हूं, कब से लिख रहा हूं मैं। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मेरे अशार में अक्सर ये किसका जिक्र होता है। शबें सोकर गुजरती हैं कि बस आंखों में कटती हैं। मुझे तन्हाई भाती है कि महफिल अच्छी लगती है। वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। कोई जब शेर सुनाने की कभी फरमाइश करता है, मैं अक्सर टाल देता हूं, कभी पीछा छुड़ाता हूं। तो पीछा क्यों छुड़ाता हूं, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। तो पीछा क्यों छुड़ाता हूं, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मुझे मिलना था जिससे मैं मिला हूं या नहीं उससे। वो जिसके ख्वाब देखे थे, वो जिसको दोस्त समझा था, कहाँ है वो बताओ ना कि मुझको किससे मिलना था। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मैं हंसता हूं तो क्यों आंखें जरा सी नम भी रहती हैं। कभी कुछ बोलता हूं या किसी से बात करता हूं, अचानक रुक भी जाता हूं। कहीं कुछ खो सा जाता हूं या मैं कुछ भूल जाता हूं। किसी की याद आती है तो किसकी याद आती है। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है। कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है। बड़े बिखराव में भी वो समेटे मुझको रखती है। दुखों की भीड़ में हरदम दिलासे देती रहती है। बहुत मैं मुतमईन रहता हूं एक दरवेश की सूरत। सफेदी के सिवा अब कोई रंग अच्छा नहीं लगता, तो क्यों अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। और अब आखिरी के तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते। तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते। अगर यूं है तो यूं क्यों है, मगर ये है तो ये क्या है। ये जिसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा। ये जिसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा। तो किसको पूछना था, तो किसको पूछना था ये, तो उसने क्यों नहीं पूछा। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। ये सब कुछ जानकर तुम क्या, नवाजिश, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। और दो चार अगर आपकी इजाजत हो तो, हालांकि मेहमानों को ज्यादा सुनना है लेकिन मुझे भी सुन लीजिए। दो चार शेर गजल के, फिर उसके बाद एक गजल और फिर अपनी जगह लूंगा। देखिए शायद आपको कुछ महसूस हो कि आप ही इसमें बात कर रहे हैं। मतलब उसका कुछ यूं है हुजूर के तुमसे मिलने आना है तो मैं क्या पहनूं सोच रहा हूं। हाँ, तुमसे मिलने आना है तो मैं क्या पहनूं सोच रहा हूं। फोन पे तुमसे पूछूं या फिर आईना देखूं सोच रहा हूं। फोन पे तुमसे पूछूं या फिर आईना देखूं सोच रहा हूं। कल तुमको नजदीक से देखा कुछ इतना नजदीक के बस। कल तुमको नजदीक से देखा कुछ इतना नजदीक के बस। कैसे मैं उस ख्वाब को अब दोबारा देखूं सोच रहा हूं। कैसे मैं उस ख्वाब को अब दोबारा देखूं सोच रहा हूं। और देखिए शेर, ये आज के दौर का एक मेरा तालिब इल्माना कोशिश है, आप पहुंच जाएंगे। आपने सुना होगा कि दीवारों के कान हुआ करते थे। शेर उस हवाले से है कि दीवारों के कान सुने थे, अब खंभों की आंखें हैं। जगह जगह कैमरे लगे हुए। दीवारों के कान सुने थे, अब खंभों की आंखें हैं, अब खंभों की आंखें हैं। किस कोने में तुमको तन्हा बैठ के सोचूं सोच रहा हूं। किस कोने में तुमको तन्हा बैठ के सोचूं सोच रहा हूं। और ये भी शेर आज के दौर का अलमिया के मोबाइल का डाटा कम तो इंटरनेट का सिग्नल वीक। मोबाइल का डाटा कम तो इंटरनेट का सिग्नल वीक। तुमसे दूरी का ये अफसाना अब मैं लिखूं सोच रहा हूं। तुमसे दूरी का ये अफसाना अब मैं लिखूं सोच रहा हूं। और ऐसी गजलें जो कि तुम्हारी एक तरह से जेरोक्स हैं। ऐसी गजलें जो कि तुम्हारी एक तरह से जेरोक्स हैं। अब मैं सबके सामने उनको कैसे पढ़ूं सोच रहा हूं। अब मैं सबके सामने उनको कैसे पढ़ूं सोच रहा हूं। इस गजल का मक्ता है कि घर घर में है बद्र के किस्से, महफिल महफिल उसकी बात। घर घर में है बद्र के किस्से, महफिल महफिल उसकी बात। मैं आवारा किस किस्से अब क्या क्या बोलूं सोच रहा हूं। मैं आवारा
किस किस से अब क्या क्या, एक गजल और मुलाहिजा कर लें, फिर उसके बाद गजल का मतलब पेश करूं, मुलाहिजा कीजिएगा कि मतलब यूं है कि चांद छुप जाएगा, हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो, कि चांद छुप जाएगा, हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो, हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो, हम मुसाफिर सही है रे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। शेर मुलाहिजा करें कि तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए, कि तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए, पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो, पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो। शेर मुलाहिजा करें कि जिंदगी फूल है सेज दुल्हन सजे, या मज़ारों चढ़े बस यही खेल है, जिंदगी फूल है सेज दुल्हन सजे, या मज़ारों चढ़े बस यही खेल है, वक्त की बात है हम अभी साथ हैं, मेरी जोरा जबी तुम अभी बोल दो, वक्त की बात है हम अभी साथ हैं, मेरी जोरा जबी तुम अभी बोल दो, अच्छा ऐसा करो तुम तो कुछ ना करो, सामने बैठ कर मुस्कुराते रहो, अच्छा ऐसा करो तुम तो कुछ ना करो, सामने बैठ कर मुस्कुराते रहो, तुम भी बैठे रहो हम भी बैठे रहें, जिंदगी भर यहीं तुम अभी बोल दो, तुम भी बैठे रहो हम भी बैठे रहें, जिंदगी भर यहीं तुम अभी बोल दो, और तुमने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं, देखो रुखसत की घड़ियां करीब आ गईं, तुमने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं, देखो रुखसत की घड़ियां करीब आ गईं, अब भी खामोश हो हमसे नाराज हो, तुम हो दिल में मकी तुम अभी बोल दो, हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। गजल का मख्ता पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, एक नजर देख लो एक नजर बद्र जी, अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, एक नजर देख लो एक नजर बद्र जी, जब कभी खत लिखें
क्या लिखें हम तुम्हें, दिलरुबा दिल नशी तुम अभी बोल दो। जब कभी खत लिखे क्या लिखें हम तुम्हें, दिलरुबा दिल नशी तुम अभी बोल दो। बहुत शुक्रिया हजरात आप सबका, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और अब अपने इस टूटे फूटे कलाम के बाद मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, वो सिर्फ दूर से देखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि जब उनसे बात करो, उनकी शायरी सुनो, तब और ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने का मन करता है। लेकिन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ती है, क्योंकि काफी लंबी लाइन है। आपका चांस, आपका नंबर कब आता है, ये वही बता पाएंगे। एक ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर, एक ऐसा अंदाज जैसे किसी गुलाबी सुबह में फूलों पर शबनम बरसती है। मीठा बोलते हैं, मीठा लिखते हैं, और उन्हें बनाते वक्त शायद अल्लाह मियां ने उनकी मिट्टी में मिठास ज्यादा मिला दी थी। उन्हीं के दो शेर पढ़कर उनको दावत कलाम देता हूं। कहते हैं कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। मैं दावत कलाम दे रहा हूं मेरठ से तशरीफ लाए हुए जनाबे अजहर इकबाल को। उनका इस्तकबाल कीजिए शानदार तरीके से। तशरीफ लाएं जनाबे अजहर इकबाल। बहुत शुक्रिया बद्र भाई। साहिब सदर खुशबीर सिंह साहब से इजाजत चाहते हुए, यहाँ भोपाल में एक बड़े मारूफ शायर हुए ताज भोपाली साहब। ताज भोपाली साहब के पास एक हिंदी के पत्रकार पहुंचे और उर्दू को लेकर अपने इश्क का इजहार किया और कहा कि हुजूर मैं उर्दू सीखना चाहता हूं। अब मसला ये दरपेश था कि उस्ताद को हिंदी नहीं आती थी और शागिर्द को उर्दू नहीं आती थी। तो उस्ताद ने यह शेर सुनाते हुए माजरत कर ली कि हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, तुम्हें उर्दू नहीं आती। शायद यही शेर था जिसने एक तहरीक पैदा की और मुझे लगने लगा कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। जनाब संतोष चौबे साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई। नुसरत साहिबा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और शुरू करता हूँ कि तेरे संसार से तंग आ गए हैं, तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं। तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं। हमें अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए हैं। जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, किसी का आखिरी सम्मान था वो। जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, किसी का आखिरी सम्मान था वो। वाह वाह वाह, करण का शीश भी शामिल था उसमें, क्या बात, कवच कुंडल से बढ़कर दान था वो। वाह। तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इश्क तो इश्क है, दो चार भी हो सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है। बस तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इश्क तो इश्क है, दो चार भी हो सकते हैं। इस कदर सख्त मिजाजी नहीं अच्छी जाना, इस कदर अच्छी जाना, इस कदर सख्त मिजाजी नहीं अच्छी जाना। हम तेरे हुस्न से बेजार भी हो सकते हैं। वाह क्या बात। एक गजल के चंद शेर के जी इरशाद। खुशी हो या संत्रास तुम्हारे नाम से है,
खुशी हो या संतरास तुम्हारे नाम से है, मेरा हर एहसास तुम्हारे नाम से है। आदाब। पतझड़ का पर्याय हुआ करता था मैं, पतझड़ का पर्याय हुआ करता था मैं, मुझ में ये मधुमास तुम्हारे नाम से है। तुम अपने अधरों से शांत करो इसको, हाय हाय हाय। तुम अपने अधरों से शांत करो इसको, अधरों पर ये प्यास तुम्हारे नाम से है। वाह। और अपने हर एक रूप में जीवन सुंदर है, अपने हर एक रूप में जीवन सुंदर है, मुझको ये विश्वास तुम्हारे नाम से है। क्या बात है। और तुमसे मिलकर भूल चुका अपना होना, क्या बात है। तुमसे मिलकर भूल चुका अपना होना, देवी अब ये दास तुम्हारे नाम से वाह है। वाह 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 वाह। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। तुमसे मिलकर भूल चुका अपना होना, देवी अब ये दास तुम्हारे नाम से है। कविताओं ने जन्म लिया है तुम्हारे लिए, कविताओं ने जन्म लिया है तुम्हारे लिए, शब्दों में विन्यास तुम्हारे नाम से है। और सहरा सहरा फिरते हैं एक याद लिए, सहरा सहरा फिरते हैं, सहरा सहरा फिरते हैं एक याद लिए, मन का ये निर्वास तुम्हारे नाम से है। बहुत शुक्रिया। और गजल सुने कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूं उसे मनाते हुए। ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, ये जख्म जख्म मनाजिर लहू 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 चेहरे, कहां चले गए वो लोग हंसते गाते हुए। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, वाह। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, मैं राख होने लगा हूं दिए जलाते हुए। वाह। न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी, न जाने खत्म हुई कब हमारी, न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी, ताल्लुकात की पाबंदियां निभाते हुए। वाह। है अब भी बिस्तर जां पर तेरे बदन की शिकन, है अब भी बिस्तर जां पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूं इसे मिटाते हुए। वाह। और गजल के चंद अशआर और के, हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं। क्या बात है। वाह। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। हाय हाय हाय। क्या बात। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। मैं दस्तकों पे दस्तकें दिए गया, मैं दस्तकों पे दस्तकें दिए गया, वो एक दर कभी मगर खुला नहीं। वाह। चंद शेर और फिर उसके बाद इजाजत के। वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। वाह वाह वाह। नदी के शांत मैं क्यों- तट पर बैठकर मन